हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुशिला। जैसा कि हम लोग देख रहे थे ओली बोर्ड का मॉक सॉल्यूशन, तो उसी में आगे का आज का मॉक देखेंगे 16 अगस्त का। उसमें आप हमारे साथ पेन और पेपर लेके बैठेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के मॉक में देखेंगे किस लेवल का मॉक रहा है। ओली बोर्ड का है ये, तो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का क्या होगा, अगर आपने लगाया हो तो कमेंट बॉक्स में इसका स्कोर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 13 है। जब एक संख्या 9 को 17 से बदल दिया जाता है तो नया औसत क्या हो जाता है। ये आपके लिए मतलब इजी क्वेश्चन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 13 दिया है, लेकिन 9 से 17 को बदल दिया गया है तो प्लस हो रहा होगा। प्लस का मतलब बढ़ रहा होगा, क्योंकि जो कम वाला है वो ज्यादा वाले के पास जा रहा है। तो कितना, 9 से 17 8। फिर उसके बाद बोला है तो नया औसत बताना है, तो टोटल में डिवाइड हो रहा होगा, 8 संख्या ही रहेंगी, क्योंकि ना कोई गया ना कोई आया, मतलब बराबर हो गया, तो उतनी संख्याओं की बात हो रही होगी। तो ये कितना आया, 13 + 1 कितना हो गया, 14। तो ये एवरेज का डेविएशन की तरीके से आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरीके से आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आयताकार प्रिज्म की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। यदि केवल इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाए तो इसके आयतन में कितने घन सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो जो चीज आपसे बोली है वॉल्यूम इंक्रीज की बात बोली है, वो भी किससे करना है, इंक्रीज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। तो बस इसी का अगर प्रिज्म का फॉर्मूला बोले तो क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया इंटू हाइट का क्या होगा, तो बेस एरिया इंटू हाइट, आयताकार की बात हुई है तो L इंटू बी इंटू एच, तो बस उतना ही कर देंगे। 12 इंटू 8 इंटू, हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करेंगे जिस पे इंक्रीज कराया गया, कितने पे, 3 पे। तो ये हो जाएगा 96 इंटू 3 और ये 288, तो ये हो जाएगा 288 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से सिर्फ इसमें ही आपको लॉजिक लगाना था, क्योंकि अगर आप पूरा सॉल्व करके डिफरेंस करके फिर उसका आप निकालेंगे आयतन तो आपको टफ साइड जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक व्यक्ति एक वर्गाकार भूखंड में विकर्ण के अनुदिश चलता है। किनारों के अनुदिश न चलने से उसके द्वारा लगभग कितने प्रतिशत दूरी बचाई गई। तो ये कैसा, अगर इसको इमेज को समझे तो ये अगर वर्ग है, ये इसका विकर्ण होगा। अगर यहाँ ये 1 है तो ये भी 1 होगा, तो ये ऑलरेडी √2 हो जाएगा। तो कह रहा है एक वर्गाकार भूखंड में विकर्ण के अनुदिश चलता है। विकर्ण के अनुदिश चले चाहे इधर से या इधर से, तो कितनी दूरी बचाएगा। जैसे अगर ये टोटल चलेगा कितनी, 1 1 और √2, तो 2 माइनस √2, और इसमें से बचाएगा कितनी, 2 के लिए, तो ये 100% के करीब हो जाएगा। तो इसमें अगर आप ये सॉल्व करेंगे, अगर आप इसकी डिस्टेंस या अनुदिश ना चलने की बात करेंगे तो यही निकलेगा। 2 से कम कर रहे होंगे √2, तब आप वहां तक पहुंच पाएंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 29, तो मतलब ये 30 के करीब आ रहा था। ये क्वेश्चन थोड़ा मॉक के टाइम स्किप करने वाला था, क्योंकि आप अगर कर रहे होंगे तो यह आंसर नहीं है, अप्रोक्स आ रहा होगा, तो आसपास आंसर थे, इसलिए इसको इस तरीके से देखेंगे। सिर्फ समझना जरूरी है किस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ t² - 6t + 9 2t² - 8 + 6। तो ऑप्शन दिए t-3, t-2, 2t - 3, t + 1। इसको किस तरीके से करते हैं, या तो आप इक्वेशन सॉल्व करें या फिर जो ऑप्शन दिया है आपको उसको 0 के बराबर करें। तो अगर इसको करेंगे तो t = 3, t = 2, ठीक है, 2t = 3, मतलब t = 3/2 और t = -1। अगर 0 के बराबर सबको किया है तो कितनी वैल्यू आई है, t = 3। अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो बराबर आना चाहिए या 0 हो जाना चाहिए। तो t का करेंगे 9 और 18 + 9, तो ये कितना आया, 0। ठीक है, 9 2 = 18 और ये 8 3 24 और ये 6, तो ये भी 0। तो इसका मतलब
ये 0 बराबर आ रहा है, तो फर्स्ट वाला जो है t-3 ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉमन फैक्टर की बात हुई है, इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे, या मॉक में हो या आप प्रैक्टिस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु 8,000 में खरीदता है, कह रहा है उसे 30% लाभ पर बेचता है, उसी कीमत पर वापस खरीदता है, फिर उसमें 20% की हानि पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा परसेंटेज में। तो आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर सीपी से आप एमपी में जाएं और फिर एमपी से फिर एसपी में जाएं, तो यहां पर जो परसेंट या प्रॉफिट या लॉस, तो आप इसको एबी रूल की तरह अप्रोच कर सकते हैं। वैसे ही ये +30, ये -20, ये +30 और -20 अपॉन 100 कर सकते हैं। तो ओवरऑल ओरली कर सकते थे। 4% पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, 4% पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये ओरली क्वेश्चन कर सकते हैं आप पढ़ते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इक्वेशन वाला है। इक्वेशन में कह रहा है यदि रेखाएं x + y बराबर 3 है, 2x + 3y बराबर k है, x + 4y बराबर 6 है, तो कह रहा है k की वैल्यू आप इन दोनों को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आप इन दोनों को वैल्यू सॉल्व करके मतलब x और y की वैल्यू पता करनी है, उस वैल्यू उसको आप किसमें रखेंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी k की। तो अगर इसको सॉल्व करें x + y बराबर 3, x + 4y बराबर 6, अगर इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x चला जाएगा, यहाँ आएगा -3y, यहाँ आएगा -3, तो y की वैल्यू आ गई 1। अगर y की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दे 1 तो x आ जाएगा 2। तो बस आप यही इसमें पुट कर दें, 2 2 जा 4 + 3 बराबर k, 4 + 3 बराबर k, 7 बराबर k। तो इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये चीज आपको पेन पेपर में करते हुए ऑलरेडी समझ में आ जाएगी तुरंत कि हाँ क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि इक्वेशन जो है इजी वे में दी हुई है। ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत मल्टीप्लाई कराना है और उसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अपनी प्रैक्टिस में रखें, क्योंकि ये मॉक में लगातार देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ sec a बराबर 13/5 एंड a इज एन एक्यूट एंगल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, a इज एन एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री का ट्रायंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a ब्रैकेट में 1 - cot a अपॉन cot a ब्रैकेट में 1 + sec a। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो sec a की वैल्यू आपको दी है, ये ट्रिपलेट आपको आता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, sec a बराबर दिया है तो ये हो जाएगा आपका ट्रायंगल, सही है। अगर आप देखेंगे तो cos a की वैल्यू 5 बटे, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा इसमें, cos a की वैल्यू पुट करेंगे 5/12, 5/13 ब्रैकेट में 1 - cot a कितना हो जाएगा 5/12 ब्रैकेट क्लोज, फिर cot a कितना हो जाएगा 5/12 ब्रैकेट में 1 + sec a 13/5। तो आप ये करेंगे तो ये 5 से ये 5 कटेगा तो 12 ऊपर जाएगा, तो 12/13 दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद 12 में से 5 जाएगा तो 7/12, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी, 5 + 13 18/5 मतलब 5/18, तो ये 12 से 12 चला जाएगा, 35/18 दिया 54 5 और ये हो जाएगा 23, तो ये आ जाएगा 35/234। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये आपको ट्रिपलेट लर्न था, ट्रिपलेट से आपने ये निकाला क्योंकि ये एक्यूट एंगल की बात की हुई थी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब पेन और पेपर पे ज्यादा नहीं करने। आपको अगर ट्रिपलेट था तो आपको ये नहीं बनाना था, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हुए सॉल्व कर लेना था। और इस टाइप के क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं, जितने भी मॉक आप दे रहे होंगे उसमें आपको दिख रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा फाइंड द एंगल ए। त्रिभुज एबीसी में एंगल ए एक्स है, बी और सी पर बाहा कोण दिया है 3x - 5 डिग्री और 2x + 25 डिग्री। ए का मान, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटीरियर एंगल की बात की हुई है। जब आप एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए अगर आपके पास देखेंगे, अगर
ये अगर कोई ट्राइंगल है, अगर आपको ये एंगल हमने दे दिया 60, तो ये लाइन अगर करेंगे बाहर तो ये 120 ऑलरेडी हो जाएगा। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर का काम करते हैं, तो बस उसी तरीके से अगर ये इंटीरियर की बात की गई है क्योंकि एबीसी में बोला है और डायरेक्ट बोला है, और यहां बात टोटल जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी त्रिभुज का वो कितना होता है 360 के बराबर। तो इसको हम करेंगे तो x डिग्री ये किसमें था त्रिभुज में, तो बाहर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और बाकी ये आपको एंगल दिए 3x माइनस 5 प्लस 2x प्लस 25 बराबर 360 के करेंगे आप। तो इसमें हो जाएगा 3 2 5 में से एक चला जाएगा 4x, और यहाँ -5 प्लस 25 20, और ये उसमें ऐड करेंगे तो 200 जो है 360 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री। तो बस यही आपको निकालना था इस तरीके से, बस इतना सा पता होना चाहिए था कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में अगर आप एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर करते हैं तो 180 होता है उसका सम। एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर बराबर 180 डिग्री, ठीक है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर बराबर 180 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है एस की वर्तमान आयु यूजी की वर्तमान आयु की 4/7 है। एस है और ये यूजी है, ठीक है, 7 है इनकी 4 है, ये रेशियो है। फिर कह रहा है x वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है, 3:5 हो जाता है। यदि उनकी वर्तमान आयु का अंतर 12 वर्ष है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या ये रेशियो इक्वल है? देखिए 4 से 1 कम हो रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, तो इसमें कितना गैप है 3 का, इसमें कितना गैप है 2 का, तो इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का ऊपर 3 का नीचे, तो यहीं पे कर लेते हैं, तो 8 हो गया और ये 14 हो गया, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया। तो अब ये 14 से 1 15, 8 से 1 9, तो मतलब ये जो बढ़ रहा है ये यही x की वैल्यू है, यही निकालना है। और ये जो प्रेजेंट गैप है ये 8:14 है, तो कितना हो जाएगा 8 में से 14 6 की वैल्यू आपको 12 दी है, 1 की वैल्यू 2 दी है, तो ये जो 2 है ये x की वैल्यू आई है, तो ये x की वैल्यू हो गई 2। समझ में आया? देख लीजिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से कर रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक महिला ने 15 खिलौने 1200 रुपए में 20% के लाभ पर बेचे। फिर दूसरी कंडीशन है, कह रहा है 12.5% की हानि उठाने के लिए उसे 1400 में कितने खिलौने बेचने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हो चुका है, और इसको अगर आप जनरल मेथड से ना करते हुए जो अप्रोच बता रहे हैं उसको इस तरीके से करेंगे। जैसे पहले के लिए क्वांटिटी क्या दी हुई है, पहले के लिए क्वांटिटी दी है आपको 15, ठीक है, कितने परसेंट बढ़ रहा है 20% लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 120, और टोटल खिलौने कितने हैं 1200। बराबर में दूसरे के लिए क्वांटिटी आपको निकालना है, इसमें कितने की हानि 12.5% की हानि हो रही, मतलब 87.5% बच रहा है, और टोटल कितना है 1400। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे ये डेसिमल से हटाएंगे, अब इसको काटेंगे, अगर देखेंगे 2 0 से 2 0, 2 6 12 और 2 7 14, ठीक है। फिर इसको करेंगे अगर 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 25, फिर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 5 25, ठीक है। अब इस 7 के टेबल से अगर काट दें तो ये 5, ठीक है, और ये 10, ये फिर से 2 टाइम्स, मतलब 35 दूना 70 हो गया, ये 3 टाइम चला गया, और ये फिर से 3 टाइम चला गया। तो जब आप पेन और कॉपी पर, पेन से आप अपने पेपर पर काटेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमने जैसे जैसे बोला वैसे वैसे काटते चले गए तो फाइनल वैल्यू 24 है, तो इसी तरीके से इसका आंसर भी 24। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी एग्जाम में आया हुआ है और मॉक में भी बराबर आ रहा है, तो आप इसकी प्रैक्टिस आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं इसका, और इसकी बराबर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
यही वो क्वेश्चन हैं जो आप प्रैक्टिस में रखेंगे अपने। कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम है, सी की आय ए और बी की आय के योग का 70% है, डी की आय सी की आय से 25% अधिक है। रेशियो पूछा है कुल मिला के ए बी सी और डी। कह रहा है बी की आय से अगर हमने बी को 100 माना तो ये 80 हो गया। ठीक है, अब ए और बी का योग करना है और उसका 70%, मतलब 180 का अगर आप 70% यहां निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। फिर कह रहा है डी की आय जो है सी की आय से 25% अधिक, मतलब 126 से 25% अधिक का मतलब 5/4, मतलब परसेंटेज में अगर वैल्यू फ्रैक्शन में करें 1/4 25% का तो 1/4 से 4 से 5 हो गया, तो 4 से 5, तो इसको अगर काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 ठीक है। इसमें डायरेक्ट आप और क्या पूछा है, डी की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बी की आय से पूछा है, ये रेशियो निकालना है। तो ये डेसिमल में आएगा, डेसिमल में आंसर भी दिख रहा है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा 5 तिहाई 15 6 पंचे 30 और 1 31, और ये ऐसे हो जाएगा 2 1 कम 2 और हो जाएगा 2 पंचे 2 सत्ते और ये ऐसे, तो 100 रेशियो कितना कितना पड़ रहा है 57। 100 से जो भी वैल्यू जितनी ज्यादा उतना परसेंटेज है, तो 100 से 157.5 तो कितना हो गया 57.5%। समझ में आया, ये रेशियो का क्वेश्चन है एक तरह से, आप इसमें सब में रेशियो लगाएंगे और रेशियो से ही सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि प्रैक्टिस में होगा तभी आप जल्दी जल्दी उसको कर पाएंगे, और प्रैक्टिस में नहीं होगा तो आपके लिए ये रेशियो सॉल्व करना ही टफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है किसी निश्चित राशि पर 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ है, मूलधन ज्ञात करना है। तो इसको अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो डिफरेंस क्या होता है, P के साथ में R/100 का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई में 300 प्लस R/100, इस टाइप से चलता है। तो अगर इससे करेंगे तो आ जाएगा, अगर वैल्यू से करेंगे जैसे SI कितना हो रहा है 12 तिहाई 36%, वैसे ही आप निकालें इसका 12 into 3 CI के लिए तो 36 तो होगा ही, उससे थोड़ा ज्यादा होगा, तो ज्यादा का मतलब करीब 4 पॉइंट एक्स्ट्रा निकल जाएगा, 49 के करीब निकल जाएगा, 49.50 इस टाइप में आएगा। तो अगर आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 36 पॉइंट, ये आ जाएगा 3.5 13.5, फिर उसका आप डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से पहले इसमें ही निकाल लेते हैं। 11 to 3.20 बराबर 12 into 12, पीस के साथ में है 100 into 100, और ये 312 हो गया और ये 100 हो गया, और ये पीस के साथ है। ठीक है, एक अगर यहां से जाएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद 100 और 100 इसके साथ रहेंगे, 12 into 12 into 3 बाई ये हो गया। अब इसको काटेंगे, अगर देखेंगे देखते चलेंगे, 12 12 नौया 108, 4 12 तिहाई 36, 7 बचा, 12 छन 72। ठीक है, फिर काटेंगे 12 सत्ते 84, 6 3 9, 12 अट्ठे 96, 78 और 0 है, तो ये अगर 13 के टेबल से काटें 13 छंग 78 दिख रहा है 60, और 13 दूनी 26 और 6 5 13 चौको 52। ठीक है, और 3 के टेबल से काटें 3 8 जा 3 2 जा, तो ये 20 के साथ में 4 0 और एक ये 5 और ये 8 8 दूनी 16, तो 4 8 5 40, इस तरीके से ये 25,000 आपको दिखाई देगा, पूरा कट जाएगा। तो यही मेथड भी ठीक है, इससे ही आप अगर फॉर्मूले से करेंगे
तो फॉर्मूला भी सही है। जैसे 2 वाले के लिए क्या होता है सिर्फ, तो 2 के लिए डिफरेंस क्या होता है, पी आर अपॉन 100 का स्क्वायर। ये 2 का जब 2 साल की बात करें और ये जब 3 साल की बात करें, इसमें पी भी होता है दोनों तरफ। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ p माइनस 1 अपॉन पी बराबर 8, p की पावर 10 माइनस पी 4 अपॉन पी 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये एक्सपेंड करेंगे अगर इसको तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, जो कि ये कंफ्यूज करने के लिए दे रखा। ये आपके लिए इजी हो गया। 8 का क्यूब प्लस 38, तो ये 512 और 24 536 यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते थे, क्योंकि इसमें सब में यूनिट डिजिट अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये तो प्रैक्टिस का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 4 संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का औसत 27, पहली 3 का 27 और चौथी संख्या जो एक बची उसका 18। तो कह रहा है सभी 4 संख्याओं का औसत, तो 27 तो रहेगा ही रहेगा, उससे ज्यादा कितना होगा, 17 में से 8 9 होगा। ठीक है, और बचेगा कितना, 4 टोटल था, डिविजिबल कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4 दूनी 8 डेविएशन से, तो 27 में से अगर आप 3 घटा देंगे 24.75, ये आपको आंसर मिलेगा। ये एवरेज का डेविएशन है, आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बेसिक से गए तो आपको मल्टीप्लाई या अगर बड़े नंबर दिए हुए या बड़े डिजिट दिए हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसलिए इस डेविएशन को जरूर सीखें। नेक्स्ट कह रहा है एक व्यापारी X% की छूट देकर 15% का लाभ कमाता है, उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसका लाभ 25% होता है, X का मान। सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर आप 100 में लेते कोई चीज तो आपका लाभ जो होता 125 होता, लेकिन कह रहा है उसने छूट नहीं दी है तो 15% का जो है लाभ हो रहा, तो 115। तो कितने का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट। कितने का डिस्काउंट, 10 का डिस्काउंट, वो भी किससे, 125 से। ठीक है, 25 चौको 25 पंचे 5 दूनी 10, तो ये आ गया 8, तो ये आपको 8। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। 100 कोई वैल्यू थी अगर, तो उसमें आपको ओवरऑल 125 हो रहा है, उसके बाद 15% अगर उसने लाभ छूट ना दी होती तो छूट निकालने के लिए ये प्रोसेस करेंगे और आप वैल्यू फाइनल आंसर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन, भरत और चरण ने क्रमशः 84,000, 1,12,000, 1,40,000 का निवेश करके साझेदारी शुरू की। वे पूरे वर्ष व्यवसाय में रहे। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 96,000 था तो चरण का हिस्सा, 3 जीरो सभी के काट सकते हैं क्योंकि सब में सेम है। उसके बाद 14 छंग 84, 14 सत्ते 112, 14 एकम नहीं, इसमें आप 14 अट्ठे होता है, 6 8 और 10, 3 4 5, 2 के टेबल्स हो गया, बस डायरेक्ट है। टोटल 96 आपको दिए, क्योंकि अगर इसका भी काटेंगे तो चरण का हिस्सा पूछा है। चरण सबसे लास्ट में 5/5 4 9 3 12 और 96, 12 अट्ठे 96, 8 इंटू 5 40। ठीक है, टेबल याद होगा तभी काट पाएंगे, और जब काट पाएंगे तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा, इसलिए टेबल जरूर लर्न करें। नेक्स्ट कह रहा है एक वृत्त में PQ एक जीवा है जिसे X तक बढ़ाया गया है तथा XY बिंदु X से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। XY 6.5 है, XQ 2.5 है, तो बना लेते हैं। ये सर्कल है, ये जीवा है PQ और इसमें X तक है, ये Y में स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो बस यही दिया है। XY कितना दिया है आपको 6.5 और ये QX कितना दिया है 2.5। आपसे ये वैल्यू पूछी है PQ, तो ये वैल्यू पूछी है, तो इसका क्या होता है XY इंटू XY बराबर QX पूरा PX, तो 6.5 इंटू 6.5 फॉर्मूला होता है, फिर 2.5 इंटू पूरा करेंगे, 2.5 प्लस X मान लेते हैं स्मॉल x, तो इसको अगर काटेंगे 55 25
5 एकम 5, 5 एकम 5, 169, 16.9, और ये यहां से चला ही जाएगा। इसमें से 2.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 114.4, 14.4 कहीं दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसका स्क्वायर बराबर ये और ये पूरा px। ठीक है, नेक्स्ट सर्कल की प्रॉपर्टी है। ये क्वेश्चन आया था जो कि लगातार मॉक में आ ही रहे हैं। एक इसको कह सकते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, जो कि नंबर सिस्टम में बताया जाता है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना था और बताना था क्या आपको इनकी नंबर्स की जानकारी है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जीरो नहीं होता है, और जब जिसमें जीरो नहीं होता है वो नंबर कहां से शुरू होगा? 1 से शुरू होगा। तो 1 से जब शुरू होगा तो 1 से शुरू होने वाला इसमें मैच करेंगे। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये हो जाएगा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बाद अगर आप बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जा रहे होंगे। तो इसमें देखेंगे होल नंबर्स की अगर बात हुई है तो इसमें 0 से स्टार्ट होके ऑल नेचुरल नंबर लिखा है। तो बात वही है, जब ऑल नेचुरल की बात कर दी तो 1 से पूरा कंप्लीट और इंक्लूड्स जीरो, तो ये कंप्लीट होल नंबर्स को डिफाइन करेगा। इर्रेशनल नंबर वो जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव रूट वैल्यू सब दिखाई देगी, तो ये आपको सबसे ऊपर बचा एक इंटीजर्स कहेगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बारे में। पहला दिया है इफ a माइनस बी बराबर 45, तो 1 प्लस 10 है, और ये भी 1 माइनस 10 है बराबर 2 के, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 2 बराबर 2 के, तो k बराबर 1। ये थ्योरम है एक तरह से। a माइनस बी बराबर 45 डिग्री जब है तो 1 प्लस 10 है और ब्रैकेट इनटू 1 प्लस 10 भी, तो वैल्यू आ जाती 2। तो उसको सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आप स्क्रीन पर ही सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है, त्रिभुज एबीसी का H जो है वो लंब केंद्र है। डिनोट करेंगे अगर तो यहां कहीं पे H होगा। ठीक है, एक्स वाई जेड क्रमशः AH BH और ये CH की बात कर रहा है। तो कह रहा है मध्य बिंदु हैं। अगर ये मध्य बिंदु हैं तो इनमें आप क्या करेंगे? बिंदु H क्या है ये बताने को कह रहा है। पहली बात तो इसने लंब केंद्र बोला है तो पूरी हिंट यहीं से दे रखी है। जब कोई भी चीजें कहीं पर भी मिलेंगी आगे तो वो कंप्लीट, जैसे अगर इनको हम आगे बढ़ा दें तो ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, और जब ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो ये ऑलरेडी बराबर हो रहे होंगे। तो फिर इनके भी जो है होगा, मतलब कि जो पॉइंट होंगे वो ऑलरेडी ऑर्थो सेंटर को डिनोट कर रहे होंगे। तो एक्स वाई जेड जो है वो सभी का ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट कह रहा है एक कुरियर 20 किलोमीटर पर आवर की गति से 15 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कुरियर वाला है, कुरियर साइकिल्स 10 मिनट आराम करता है, फिर 10 किलोमीटर पर आवर की गति से 5 किलोमीटर दौड़ता है, और उसके बाद 20 किलोमीटर की गति से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। कुल समय बताना है मिनट में। तो मिनट के लिए क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम होता है, बस यही लगाते जाइए। स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड 15, 20 मिनट में करने के लिए 60 प्लस 10 मिनट आराम किया था, फिर उसके बाद 5 अपॉन 10 60, उसके बाद लास्ट 10 अपॉन 20 इंटू 60। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 तिहाई 60, 45, 10, 30 और ये भी आ जाएगा 30, 60, 110, 115 और 125, 125 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से आपका 125 मिनट आंसर हो जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट कह रहा है
अगर इसको x को डायरेक्ट निकालें और y को ऐसे लिखे हैं, रेशियो ही पूछा है, तो ये मध्यानुपाती है, तो 12.8 इंटू 3.2 अपॉन इसका तृतीयानुपाती 24 इंटू 24 अपॉन 8, तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर निकालेंगे तो 64 दूना, अगर 128 को सिर्फ लिखें तो 64 दूना 108 होता है, और 32 को अगर आप लिखें तो 8 चौको 32 होता है, ये वाला भी 8 ले लें तो आप क्या लिख रहे होंगे 64 इंटू 8 इंटू 8, मतलब क्या निकलेगा, यहां से 8 निकलेगा और एक पेयर ये बनेगा, तो 8 इंटू 8 ये बनेगा, तो मतलब 8 बनना है ऊपर और 2 8 बनने हैं, एक 8 तो यहां से कट सकता है, एक 8 कहीं नहीं जाएगा, और नीचे है 3 जो कि किसी को काटने वाला नहीं है, तो आप ऑप्शन में अगर नजर डालते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप एलिमिनेट कर पाए तो, बाकी आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यही सॉल्व होके आएगा यहां से जब पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेशियो की बात की थी तो हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के मल्टीपल्स या टेबल्स या कुछ भी करके इसमें देख सकते हैं। बस ध्यान रखें रेशियो में आप यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट ऊपर नीचे से डिफरेंस क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इजी है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 90 बनेगा, और जब 90 बनेगा तो 10a प्लस 10b हो गया, जब कंप्लीट पेयर 90 हो गया तो डायरेक्ट 1 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। ये बिल्कुल बेसिक्स है, जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग की जाती है तो बताया जाता है। फिर कह रहा है एक लड़का और एक लड़की मिलकर पानी की टंकी भर रहे हैं। कह रहा है लड़का हर 5 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है, जबकि लड़की हर 4 मिनट में 5 लीटर पानी डालती है। 490 लीटर की टंकी को भरने में उन्हें मिलाकर कितना समय लगेगा। टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन से करें अगर, तो 6 लीटर पानी भर रहा है 5 मिनट में, ठीक है। लड़की क्या कर रही है 5 लीटर पानी भर रही 4 मिनट में। इसको अगर करेंगे तो 6 चौको 24 और 25 49 और ये 20, तो इन्होंने क्या किया 1 मिनट का हमने निकाल लिया। उसने बोला 490 लीटर का बताओ, तो 490 लीटर का क्वेश्चन मार्क है, तो कैसे करते थे, सीधे होगा 490 इंटू 20 अपॉन 49, और ये वैल्यू आ जाएगी 200 मिनट्स, जो कि आपका ये आंसर होगा। समझ में आया। टाइम एंड वर्क्स के तरह करेंगे, कंप्लीट 1 यूनिट निकालेंगे जैसे, उसके बाद फिर ये कंप्लीट आ जाएगा 1 मिनट के लिए। 1 मिनट से फिर ये 490 की निकालना है, तो जो निकालना है उसको ऊपर रखेंगे, बाकी वैल्यू ट्रांसफर करके करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आया था, कह रहा था आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रिलेशनशिप। कह रहा है ये 3 रिलेशन बताएं, इनमें बताओ कि गलत कौन सा है। तो ये फाइंड करना आसान इसलिए हो गया, यहां क्या लगा है इक्वल, ये ग्रेटर देन लेस देन के साइंस है, ठीक है। तो अगर ये 3 इक्वेशन दी हैं तो ये इक्वल और ये अगर जहां आ गया तो इसका मतलब ये है कि इनमें से जो दो हैं इक्वेशन वो गलत हैं, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए तो। क्योंकि अगर ये 3 इक्वेशन मतलब 3 साइन जो दिए हैं, अगर ये इस टाइप से दिए हैं तो 2 गलत हैं, 2 गलत है, तो ओनली वाले का काम खत्म हो गया, डायरेक्ट हो गया, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए, अगर आपने पढ़ा है। बाकी देखेंगे कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करें। अगर इधर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, तो 11 प्लस 5 प्लस 2 रूट 55 बराबर हो जाएगा 20, तो ये 15 और प्लस 2, अगर ये 55 है, 55 का रूट क्या होगा, अगर आप 7 ले लें, मान लीजिए 49 होता तो 7 होता, तो उससे बड़ा ही आएगा 14 15 प्लस 14, इसमें कुछ प्लस हो रहा होगा, तो 29 से ऊपर निकल गया, मतलब ये गलत है। और जब ये गलत है तो देखिए ये ओनली हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो यही होगा। दूसरा देख लीजिए, अगर नीचे वाला भी करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर स्क्वायर करके देखेंगे तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा। लेकिन फिर वही चीज बताया कि साइंस अगर आपको क्लियर है किस तरह के साइन है, कौन बड़ा बता रहा है, कौन छोटा बता रहा है, कौन इक्वल बता रहा है, उसको सॉल्व करेंगे तो आप इजिली डायरेक्ट ऑप्शन पे पहुंचेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इतने क्वेश्चन हुए।
तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।